कौमी असम्बली से आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में मुसव्वदे पर बहस। शिकवार मंजूरी के बाद ऐवान से हतमी मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 238 अरकान की हिमायत हासिल। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी 27वीं तरमीम के हक में वोट कास्ट करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत कल तक विफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नई आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के तकर्रुर पर बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर विफाकी आईनी अदालत के जजेस का तकर्रुर करेंगे। तरामीम में कोई तकनीकी मसला नहीं, आज मंजूर करा लेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उस हद तक सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। तरमीम करने का इख्तियार वज़ीर के पास होता है, काबीना से मंजूरी ज़रूरी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अपोजिशन ने आईनी तरमीम पर कोई तजवीज़ ही नहीं दी। उन्होंने सीखा होता तो आईनी तरमीम के प्रोसेस का हिस्सा होते। महमूद अचकज़ई को काबुल काबुल और काबुल नज़र आता है, अब ऐसे नहीं चलेगा। क्या क्लॉज बाय क्लॉज 27वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने कुछ तजावीज दी? क्या उन्होंने कहा कि इस क्लॉज में इसको बेहतर कर लें? क्या पार्लिमानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? महमूद खान अचकज़ई साहब तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उनको काबुल काबुल और काबुल नजर आता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये अब नहीं चलेगा। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज होगा, तकरीरें करेंगे और बाइकआउट भी होगा। मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। पार्लियामान में नवाज शरीफ के लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाया। असद कैसर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम ने आईनो कानून का जनाजा निकाल दिया। बदअमनी और धमाके मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सियासत से बालातर हमारे लिए अमन है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मीटिंग में 27वीं तरमीम के लिए वोटिंग पर हिकमत अमली तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मजीद मुशावरत के लिए ऐवानी सदर चले गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल बिलावल भुट्टो से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और दीगर से मुशावरत। शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी तरमीम के हक में वोट देगी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसलों का इम्कान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान में खुदकुश धमाके पर अफसोस का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले पर वो बेहद रंजीदा हैं। दहशत गर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। शोहदा और जख्मियों के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दी का जो नासूर है, जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, इसका एक मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशत गर्दी खत्म नहीं हुई। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका है। अमन के लिए सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्तरका पॉलिसी अपनाना होगी। बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगे से खिताब। कहा दहशत गर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। बंद कमरों में फैसलों से अमन नहीं आता, पॉलिसी बदलना होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सब ने कुर्बानियां दी हैं। तमाम सियासी जमातें सूबे के हुकूक के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अमन जरगे में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मजहबी शख्सियात, अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हुए। देरपा अमन और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक राय की तजावीज़ पर गौर। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। तमाम तलबा, असातिज़ा, स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 दहशतगर्द कामयाब ऑपरेशन में मारे गए।
कॉलेज की इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वाना में पाक फौज का ऑपरेशन दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना में 550 तलबा को रेस्क्यू किया गया। APS से भी बड़ा हमला नाकाम बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतर मंसूबाबंदी से दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि कौम के ये मेहमान हमारा सरमाया हैं, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खवारिश के दरमियान ढाल बने रहे। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना है कि 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिश ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर खवारिश ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खवारिश ने पहले जेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिश के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तलबा की हिफाजत की। रात 10 बजे ऑपरेशन करके तमाम खवारिश को जहन्नुम हासिल कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद, दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। जेरे तालीम कैडेट्स का कहना है, दुश्मन कुछ भी कर ले, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का इरादा खाक में मिल गया। जब खुद कुछ धमाका हुआ, सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। हमें मालूम हो चुका था हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। असातिज़ा ने कहा, पुरसकून हो जाएं, पाक फौज आ गई। फौजी जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की आला सतह पर तहकीकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए सेफ सिटी कैमरों की बैक ट्रैकिंग, मुस्तकबिल में शहर की सिक्योरिटी को मौसर बनाने का भी जायजा। थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालत के बाहर किसी भी गैर मुतालिका शख्स के खड़े होने पर पाबंदी आयद। F8 कचहरी में जजेस के सिवा तमाम अफराद का दाखिला ममनू। केसेस में अगली तारीख के साथ कॉज लिस्टें कचहरी के बाहर आवेजा। इस्लामाबाद कचहरी के धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम खुम्मन की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और IG इस्लामाबाद की भी शिरकत। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का कचहरी धमाके पर 3 रोजा सोल। सिंध बार काउंसिल और बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी इजहार यकजहती के लिए अदालती बायकॉट। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी से निमटने के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हर शक्ल और हर किस्म के दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। अमन और सलामती के लिए बातचीत और ताउन ही दुरुस्त रास्ता है। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। कौमों के दरमियान मुकालमा और राबतों के जरिए ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। पाक अफगान तजारती गुजरगाहें 32 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। 30 दिन में 1,57,767 गैर कानूनी अफगान वापस भिजवाए गए। पाक अफगान 2 तरफा तजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तुर्खम और चमन बाब दोस्ती के दोनों तरफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। IG पंजाब उस्मान अनवर का गैर कानूनी मकीम अफगान बाशिंदों के इनखला में तेजी लाने का हुक्म। भारत से आने वाली हवाओं की पंजाब की फजा आलूदा कर देना। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का मुसलसल दूसरा नंबर। सुबह के औकात में क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की फजा में भी सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम तेज। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान।